सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस की तकर्री की मंजूरी, एक आर्जी जज भी तयनात। जुडिशल कमीशन अलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जज मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन इजलास में तल्ख जुमलों का कोई तबादला नहीं हुआ। मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन की गुफ्तगू। कहा, लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के हवाले से इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। जस्टिस मंसूर ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी इशू हल होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वाजिया किया कि इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तईद की। मैंने और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट में लाने की मुखालफत की। कहा, जस्टिस आमिर फारूक की साख पर शक नहीं, लेकिन सीनियरिटी का मसला पहले हल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस गुल हसन को टैक्स केसेस के लिए लाना चाहते हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब की तयनाती की हमने मुखालफत नहीं की। मैं ज़ाती तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आईनी बेंच को फैसला करना चाहिए। जुडिशल कमीशन के 4 अरकान ने इजलास का बाइकआउट किया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर इजलास से उठकर चले गए। 26वीं आईनी तरमीम का फैसला आने तक इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया और अपने ख़त का हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायद की। मेंबर अली जफर ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया। बैरिस्टर गोहर ने सेनेटर अली जफर के मौक़िफ़ की तायद की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गोहर को इजलास छोड़कर जाने से रोका। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रोकने के बावजूद बैरिस्टर गोहर और अली जफर इजलास से उठ गए। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक जुडिशल कमीशन मुअख्खर होना चाहिए था। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि जुडिशल कमीशन इजलास में 8 जजेस का फैसला होना था। तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की हैं जो इल्तवा में हैं। उनके समाअत के जुडिशल कौंसिल का इजलास नहीं होना चाहिए था। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तब तक इजलास मुअख्खर होना चाहिए था। सीनियरिटी का मसला भी इल्तवा पर है, लेकिन हमारी नहीं मानी गई। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजरों से गुफ्तगू। कहा, मुकम्मल मुआशी इस्तेहकाम के उसूल के लिए सफ़र जारी है। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। मुआशी तरक्की के लिए इशारे बेहतर हुए हैं। बरामदात में इजाफा हो रहा है। शरह सूद में नुमायां कमी हुई है। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं, जबकि गुज़श्ता साल के मुकाबले में बरामदात में भी इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँच गए। शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा आसिफ, फहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस लगारी, अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। PTI के रुकन कौमी असम्बली मियां गौस प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद इजलास में शरीक न हो सके। अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई, वॉकआउट। उमर अयूब ने कहा कि हमने आज भी पूरी कोशिश की कि स्पीकर हमें फोरम दें। बदकिस्मती से स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतलियां बन चुके हैं। मियां गौस को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद असम्बली में पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे वकला को ज़ुद्दोकूब किया। पुलिस की जानिब से अहमद जट्ठा के घर पर तोड़ फोड़ की गई। हमारी एक कारकुन को पुलिस के तशद्दुद के बायस हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो चल बसी।